इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए अधिकारियों में कार्यपालन यंत्री जयदेव गौतम, अनुविभागीय अधिकारी टीके जैन और उपयंत्री अंशु दुबे शामिल हैं। मामला धार निवासी श्री इंटरप्राइजेस के संचालक राजपाल सिंह पवार की फर्म से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2023 में सड़क निर्माण का कार्य किया था। कार्य पूर्ण होने के बाद अंतिम भुगतान के एवज में तीनों अधिकारियों द्वारा कुल 3,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचने के बाद सत्यापन किया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जयदेव गौतम को उनके शासकीय निवास से 1,50,000 रुपए लेते हुए और टीके जैन को कार्यालय परिसर में 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। वहीं तीसरे आरोपी अंशु दुबे की भूमिका की जांच जारी है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यही निवेदन रहेगा, वीडियो भेज देना हमें। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने एक ठेकेदार से सड़क निर्माण जो किया गया था उसका पैसा रिलीज कराने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद एक ट्रैप दल का गठन किया गया और लोकायुक्त पुलिस ने इन 3 अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हमारे साथ लोकायुक्त निरीक्षक आशुतोष मिठास जी, हम उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से पूरा ट्रैप दल गठन किया गया, क्या पूरी शिकायत मिली थी और किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये जो शासकीय ठेकेदार हैं उनके द्वारा रोड का निर्माण किया गया था। रोड का जो फाइनल बिल था वो पास होना था। पास होने के लिए इसमें उपयंत्री, एसडीओपी और एसडीओ और कार्यपालन यंत्री, इनके सिग्नेचर से नोटशीट चलती है और उसी के बाद में जो पेमेंट है वो रिलीज़ होता है। तो इस पेमेंट को रिलीज़ करने की एवज़ में सभी ने अपने अपने रिश्वत की अलग अलग पृथक मांग की गई थी, जिस पर आवेदक ने एक शिकायत आवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त इंदौर को दिया। शिकायत जांच का जो सत्यापन है वो किया गया। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल गठित करके कार्रवाई की गई है। हमने 2 टीमें बनाई थी। इसमें एक इनके शासकीय आवास पर एक टीम ने जो कार्यपालन यंत्री हैं उनके शासकीय आवास पर इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और जो एसडीओ हैं उनको उनके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सर, कुल कितनी राशि पास होनी थी और कितनी रिश्वत की मांग की गई थी? वैसे तो जो टेंडर राशि थी वो तो इन करोड़ में थी, उसका परसेंटेज वाइज इनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। तो लास्ट जो बिल इनका पेंडिंग था वो करीब 50 से 60 लाख का बिल पेंडिंग था। उस बिल के जो फाइनल बिल है उसको रिलीज़ करने की एवज में रिश्वत मांगी। सर, एक अधिकारी ने रिश्वत लेने के लिए मना कर दिया था क्योंकि रिश्वत की राशि कम दी जा रही थी, तो किस तरह से उन्हें भी आरोपी बनाया गया? उनको भी आरोपी बनाया गया क्योंकि जो उनके द्वारा जो रिश्वत की मांग की गई थी, एसडीओ और उपयंत्री द्वारा बराबर रिश्वत की मांग की गई थी। और चूंकि दोनों को एक साथ में ही रिश्वत देने गया था, जो हमारे आवेदक हैं उनका जो प्रतिनिधि है, तो उन्होंने जब देखा कि हाँ कि वो एसडीओ को तो 1 लाख रुपए का लिफाफा दिया है, इनको 50,000 का देना चाह रहा है, तो इसलिए उन्होंने वो रिश्वत राशि लेने से मना किया। इसमें तीनों को ही आरोप। किस तरह की अब कार्रवाई की जाएगी? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अभी जारी है। निश्चित ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार लोकायुक्त आम लोगों के बीच जन जागरूकता भी फैला रही है कि अगर कोई अधिकारी इस तरह की रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत लोकायुक्त पुलिस को संपर्क करें। बहरहाल इसी का नतीजा यह निकल रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और खुलकर लोकायुक्त पुलिस के पास आ रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा ये रहा कि आज एक बार फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन टोनी वैद के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर।